आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है प्रमोशन। ये एक बाइनरी रिसर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। अब इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि मतलब ये रमेश को जो है अपने मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है अपने पूरे वर्क को। तो उसमें क्या बोला है कि उसे ना एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ही नीडेड टू ट्रांसपोर्ट एन बॉक्सेस टू टाउन एक्स फॉर विच ही कॉन्ट्रैक्टेड द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी ने क्या है कि एम ट्रक्स भेजे, ठीक है। तो अब हर एक ट्रक जो है वो एक बार में एक बॉक्स ले जा सकता है। यहाँ पे गिवन है कि हर एक जो ट्रक है उसे 1 घंटा लगेगा टाउन एक्स तक शिफ्ट करने में, ठीक है, एक बारी में। तो मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने में उसे कितना लगेगा, 1 घंटा। और उसके साथ साथ एक चीज और गिवन है कि मतलब अब क्योंकि वो वापस भी आएगा तो 1 घंटा और लगेगा। और उसके साथ गिवन है कि वो एक बार में सिर्फ एक बॉक्स ले जा सकते हैं, यानी कि हर ट्रक की लिमिट है कि चाहे उसका वेट कितना भी हो वो एक बार में एक ही बॉक्स ले जा सकता है, ठीक है। और ये भी है कि जो एक ट्रक है ना उसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी है कि जो उसकी मैक्सिमम वेट हो सकता है जो वो एक बारी में कैरी कर सकता है, वो भी उसमें गिवन है, उसकी भी लिमिट है हमारे पास एरे में गिवन होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारी चीजें गिवन है, अब इससे हमें बताना है कि जो मतलब मिनिमम टाइम होगा, यानी कि हमें बताना है कि फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन ट्रेवल ऑल द एन बॉक्सेस टू टाउन एक्स, ठीक है। जो ट्रक है वो हमारा मल्टीपल टाइम्स तो मूव कर ही सकता है, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने इनपुट की तरफ, देखते हैं कि इसमें कैसे हम कर सकते हैं। अब इनपुट को समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, ये सेकंड में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रक्स, ठीक है। तो बॉक्सेस हमारे पास ये वाला एरे है और ट्रक्स हमारे पास ये वाला एरे है। तो अब हमारे पास जैसे ये एक ट्रक है, ठीक है। तो एक ट्रक क्या करेगा, पहले ये 10 को लेके जाएगा फिर वापस आएगा, फिर 2 को लेके जाएगा वापस आएगा, फिर 16 को लेके जाएगा वापस आएगा। या तो ये ऐसे कर सकता है, ये अगर सारे करने लगेगा ऐसे करके, मतलब अगर ये अकेले ही करने लगेगा तो इसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब ये दोनों मिलके करेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे एक बारी में ये इस 10 को ले गया 29 और ये 25 वाला ट्रक जो है वो इस 2 को ले गया, ठीक है। अब ये दोनों वापस आए, तो जब वापस आए तो इस 29 को भी कितना टाइम हो गया। जैसे एक काम करते हैं, इसको ना जैम बोर्ड पे ले लेते हैं, समझाता हूँ मैं आपको कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें, इसका मतलब है कि जैसे ये जो 29 है, ठीक है। एक ये 29 वाला पहले किसे ले गया, 10 को ले गया और लौटा के भी लाया, ठीक है। मतलब अ, जैसे जब 10 के लिए जाएगा 29 वाला तो उसे कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, तो 2 आवर्स तो इसे लग गए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब क्योंकि ये एक बारी में ही जा रहा है, मतलब एक बार में ये तो 10 को लेके जाएगा और ये 25 वाला 2 को लेके जाएगा, तो जब 25 वाला 2 को लेके जाएगा तो जो मतलब इसे भी 2 घंटे लग गए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट 2 आवर्स के लिए हो गया। फर्स्ट 2 आवर्स में क्या होगा, ये 10 वाला भी अपनी जगह चले जाएगा और ये 29 वाला वापस आ जाएगा। और ये 2 जो है बॉक्स है ये भी 25 के साथ चले जाएगा और 25 वाला वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो शुरुआत के 2 घंटों में हो गए। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट बचे कितने, अब ये 16 से लेके 5 तक बचे। फिर क्या होगा, ये 29 वाला क्या होगा, 16 को लेके जाएगा और ये जो 25 वाला है किसको लेके जाएगा, 19 को, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर से 2 घंटा और फिर से 2 घंटा। उसके बाद क्या होगा, अब बचे कितने, 6 5। तो फिर 29 वाला किसको लेके जाएगा, 6 को, और 25 वाला किसको लेके जाएगा, 11 को, ठीक है। तो इसके 2 घंटे अलग और इसके 2 घंटे अलग। अब क्या होगा, मान लो जैसे वापस तो दोनों आ गए लेकिन बचा कितना, केवल यही तो बचा 5। अब तो ये कोई भी एक लेके चले जाएगा। तो हमें क्या बताना है, बस यही तो बताना है कि टाउन, जैसे टाउन ए में वो अभी है, ठीक है, ये क्या है, ये सोर्स है। और टाउन एक्स में उसे क्या करना है, टाउन एक्स जो है वहां पे उसे पहुंचाना है। तो ये हो गई क्या, डेस्टिनेशन। तो जब ये डेस्टिनेशन हो गई तो अब ये जो लास्ट वाला है, अगर ये ए से एक्स तक मतलब एक ही बार 1 घंटे में पहुंचा देगा तो हमें तो बस यही बताना है ना कि कितने टाइम में पहुंच गया सामान। वो लास्ट वाला जो बॉक्स है उसको छोड़ के वो जो ट्रक है वो वापस आए या ना आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो इससे फर्क पड़ता है ना कि हमारे डेस्टिनेशन पे सारे बॉक्सेस पहुंच गए। तो उसमें कितना टाइम लगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला बॉक्स होगा ना अगर एक बचेगा, तो जैसे 25 ये जो 29 वाला है ये 5 को लेके चला गया तो उसे बस पहुंचाने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें टोटल कितना टाइम लगा। तो इसके 2 घंटे ये हो गए, ठीक है, 2 घंटे में ये 10 वाला पे पहुंच गया और ये 2 वाला भी पहुंच गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 आवर्स, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स और 1 आवर्स, तो टोटल कितना टाइम लग गया हमें, तो टोटल हमें लग गया यहाँ पे 7 आवर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किस तरीके से करना है। अब देखते हैं कि ना सबसे पहले समझते हैं कि अप्रोच करने के लिए जो हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, कि जो वेट है हमारा, मतलब बेसिकली जो वेट है वो हमारे कहाँ तक जा रहा है, वो 10⁶ तक जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो m की वैल्यू है, जैसे m की वैल्यू हम देख सके हैं 10⁴ तक जा रही है।
तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ना मतलब अपनी जो एल्गोरिदम है उसे एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10⁴ तक जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक की अप्रोच लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे को टाइम लिमिट एक्सीड का मतलब फेस नहीं करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन में। तो अब ये जैसे देखते हैं कि ये जो है अप्रोच किस तरीके से काम करेगी। तो जैसे हमें पता है कि हमारा जो, हाँ, तो हमारा जैसे ये वाला था, ठीक है, हमें जैसे ये वाला जो एरे है ना ये गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कोई भी एक टाइम चूज कर लेंगे। मैंने बोला अ, इसको क्या करते हैं, हाँ, तो अब समझते हैं हम यहाँ पे कि क्या करना है हमें। हम सबसे पहले ना ये जो हमारे पास एरे गिवन है, हमें अगर इसमें ये पता करना है कि हमारा जैसे ये पता कर लें कि इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। तो अगर मान लो हमारे पास वर्स्ट केस में एक ही ट्रक है, तो एक ट्रक क्या करेगा, वो हर एक को मतलब हर एक बॉक्स को छोड़ के आएगा, फिर वापस आएगा, फिर छोड़ के आएगा, वापस आएगा, तो उसे मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, उसे मैक्सिमम लग जाएगा 2 टाइम्स जो बॉक्स का साइज है। जैसे बॉक्स का साइज यहाँ पे एन गिवन है और यहाँ पे एम गिवन है, तो बॉक्स का साइज ये चीज जो है ये एन है और ये जो है ये एम है, ठीक है। तो बॉक्स का साइज कितना हो जाएगा, 2 × n हो जाएगा। तो अब ये मैक्सिमम हम टाइम क्यों अप्रोच कर रहे हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि हमें ना क्या करना है, हमें ये पता करना है कि जैसे हमने मान लो कोई एक टाइम अज्यूम कर लिया, हमने ले लिया कि हमारे पास जैसे टाइम निकालना है, तो हमने कोई एक अज्यूम कर लिया कि हमें टी टाइम जो है वो लगेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं क्या हमारे पास जो टी टाइम है, क्या उस टी टाइम में हम अपने जितने भी ट्रक्स हैं उससे जितने भी हमारे पास एन है उसको सबको पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो कोई एक अज्यूम कर लिया टी, तो अब हमारे पास जो टी है ना वो हम चेक करेंगे कि क्या एक लूप लगाएंगे हम अपने एम में। मतलब एम में क्यों लूप लगाएंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक ट्रक है वो ज्यादातर ले जाए और जो दूसरा ट्रक है वो कम ले जाए, तो उससे क्या होगा हमारे पास सारे के सारे वो तो जैसे मैंने भी बताया था ये जो 29 वाला है ये कितने ले जाएगा, ये 4 ले जाएगा, लेकिन जो 25 है ये 3 ले जाएगा, ठीक है। ये अब इससे होगा क्या, ये देखना हम मतलब जो एम की वैल्यू है इसमें लगाएंगे जब 1 से एम तक, तो क्या होगा ना कि ये एक एक ट्रक करके चूज करेगा कि जो पहला ट्रक है वो कितनों को ले जा सकता है और जो दूसरा ट्रक है वो कितनों को ले जा सकता है। तो मान लो जैसे उसने पहले ट्रक के लिए लिया, फिर मैं उसके अंदर लूप लगाऊंगा कि जो पहले ट्रक जो है वो इस एन की वैल्यू में बॉक्सेस में सर्च करेगा कि वो किस किस को ले जा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा ना किस किस को ले जा सकता है के लिए मैंने जो लूप लगाया वो 1 से एन तक तो लगाया, उसके साथ मेरे को एक इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन में मैं क्या चेक करूंगा कि अब मेरे को एक चीज यहाँ गिवन थी कि जो ट्रक का जैसे मान लो वैल्यू है, जो ट्रक की आई की वो है वैल्यू, वो जो वैल्यू है ना वो या तो बड़ी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए किसके, बॉक्स के, ठीक है, मतलब बॉक्स ऑफ जे के। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ट्रक जो है अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उससे भी ज्यादा वेट उठा के ले जा रहा है। तो ये मैं गिवन थी कि हर एक ट्रक की एक मैक्सिमम लिमिट है वेट की। तो ये भी एक चेक करने की कंडीशन है कि अगर ये जो ये वाली कंडीशन है ये इसमें फॉलो हो रही है तभी हम क्या करेंगे, तभी हम अपना काउंट बढ़ाएंगे कि हाँ हमने जो है इस वाले ये जो बॉक्स है इसको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ये काउंट काउंट इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। हमने काउंट तो इंक्रीज कर दिया लेकिन हमारे हमारे साथ अब ये जो टाइम होगा ना ये किस फॉर्म में इंक्रीज होगा ये याद रखना। ये जो मान लो जैसे हम यहाँ पे जे ले रहे हैं, तो हमने ये जो जे को इंक्रीज किया है ना जे प्लस प्लस से नहीं किया, जे प्लस इज इक्वल टू 2 से किया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक यहाँ जैसे बॉक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, तो अब जो ट्रक है वो भी तो वापस आएगा तभी तो दूसरे को लेके जाएगा। तो जैसे मान लो जो एक आर तो उसे जाने में लगा है ना, तो अगर वो दूसरे वाले को लेने के लिए आ रहा है तो उसे एक एक घंटा तो आने में भी लगेगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे इसे 2 से इंक्रीमेंट करेंगे कि एक बॉक्स के लिए उसे 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया काउंट को इंक्रीज कर दिया। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा काउंट है वो एन के बराबर हो गया है कि नहीं, लास्ट में चेक करेंगे जब हमारा पूरे फॉर लूप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा काउंट जो है वो एन के बराबर आ जाता है, काउंट जो है एन के बराबर का मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रक्स हैं वो सारे के सारे मतलब एन को ले गए हैं, मतलब जो हमारा ये है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो हमने अभी टाइम लिया था इसमें तो ये ट्रांसपोर्ट कर गया। हमें ये भी तो बताना कि हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम, ठीक है। यहाँ प्रिंट द मिनिमम टाइम गिवन है, तो हम ऐसा भी तो सकता है कि इससे कम टाइम में भी सारे के सारे बॉक्स को ले जाए। तो हम क्या करेंगे, एक तो अपने आंसर में इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू थी मिड की। और उसके बाद क्या करेंगे जो हमारी हाई की वैल्यू है ना उसको क्या करेंगे मिड -1 कर देंगे। इससे क्या होगा हमारी जो रेंज है वो छोटी हो जाएगी, हम छोटे टाइम में भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी का उल्टा होगा कि अगर मान लो हमारे पास जो काउंट है वो कम आ गया किससे, एन से,
तो अगर काउंट कम आ गया मतलब क्या है कि उसने कम बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट करे और उसे करने ज्यादा थे, तो वो क्या करेगा, टाइम को बढ़ाएगा ना, फिर तभी तो फाइंड कर सकता है। तो टाइम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लो को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच थी, हम हर एक ट्रक के लिए फाइंड करेंगे कि वो कितने ले जा सकता है, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो जैसे अब ये हमने फाइंड कर लिया, 4 तो ये ले गया, अब जो बचे हुए हैं वही तो लेके जाएगा ना दूसरा ट्रक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेम्प भी इंक्रीज करते रहेंगे लास्ट में, और टेम्प से ही फिर हम इसको चलाएंगे इस दूसरे लूप को, कि जहां से टेम्प खत्म हुआ है वहीं से हम मतलब एन को लेंगे। इसको अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो एक बार चलते हैं अपने कोड की तरफ, वहां से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, अपने बॉक्सेस को इनपुट कराया, फिर हमने ट्रक को इनपुट कराया, फिर हम क्या चल रहे हैं, अपने मिनिमम टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं। मिनिमम टाइम फंक्शन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले सॉर्टिंग कर ली है। सॉर्टिंग हम अभी समझ सकते हैं कि मतलब क्यों करनी है हमें, क्योंकि हम जो सर्चिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं उसमें सॉर्ट होना चाहिए, है ना, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि मतलब जो मैंने ये वाली कंडीशन लगाई थी बेसिकली, ये वाली जो कंडीशन है, जो ट्रक इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स है, ये तभी तो काम करेगी ना, जब मतलब मान लो अगर जैसे हमें पहले ही बड़ा मिल गया तो आगे वाले सारे तो बड़े ही होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहीं पे ही टर्मिनेट कर देंगे कि वो वहीं पे ही खत्म हो गया, मतलब वो ट्रक जो है इससे ज्यादा वेट नहीं ले जा सकता। ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट ट्रक को कॉल करेंगे, वहीं पे हम अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली इसलिए हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करी है। सॉर्टिंग करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वही अपना लो और हाई को वैसे ही असाइन किया जैसे बोला था, ट्वाइस द मतलब साइज ऑफ द जो हमारे पास बॉक्स का साइज था उससे। ठीक है। फिर क्या किया, मैंने एक मिनिमम टाइम वाला वेरिएबल लिया, इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, इसमें मैं वही अपना स्टोर करूंगा जो मेरी उसकी वैल्यू होगी मिड की, जो मेरे को मतलब आंसर में मिल सकता है। ठीक है। फिर ये सारा क्या हो गया, ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम हो गया कि मैंने मिड कैलकुलेट किया, फिर मैंने एक इज पॉसिबल फंक्शन को कॉल किया। अब इस पॉसिबल फंक्शन क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या इतने टाइम में इतने बॉक्सेस जो है वो ये एम ट्रक्स ट्रेवल करा सकते हैं। तो अब चलते हैं कि ये देखेंगे कि ये जो इज पॉसिबल है वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मतलब बेसिकली ये जो काउंट इज लेस देन एम है, ये मैंने बताया था कि हम सबसे पहले एक एक करके सारे जो ट्रक्स हैं उसको चूज कर रहे हैं, और हर एक ट्रक के लिए चेक कर रहे हैं कि वो कितने बॉक्सेस ले जा सकता है। बॉक्सेस ले जाने का क्या मतलब है कि जैसे हमने एक दूसरा लूप लगाया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये टेम्प लेस देन एन कर रहे हैं। टेम्प लेस देन एन क्या करेगा, ये देखना कि हम टेम्प को तभी इंक्रीज कर रहे हैं जब जो ये हमारी पूरी की पूरी कंडीशन है ना ट्रू हो रही है। ये बेसिकली एंड वाले क्या है, ये इफ वाली कंडीशन ही है कि जो हमारे पास टेम्प है अगर वो एन से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक जितने भी ट्रक जो हमारे पास बॉक्सेस हैं वो ट्रेवल मतलब जो करे हैं ना वो अभी तक टोटल से कम है, यानी कि अभी हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो बचे हुए हैं ट्रेवल करने के लिए। तो ये तो वो वाली कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जो अब हमारे पास ट्रक का साइज है वो भी तो मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जो हमारे पास अब बॉक्स आने वाले हैं, कि ऐसा ना हो कि जो बॉक्स का वेट है वो ज्यादा हो और जो ट्रक जो मैक्सिमम वेट ले सकता है वो कम हो। तो जब ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगे ना, तभी क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर ट्रक जो है वो नेक्स्ट वाले बॉक्स को ले जा पाएगा। और हर एक मैंने बताया था कि जो भी मतलब इटरेशन होगी वो क्या होगी, उसमें 2 आवर्स लगेंगे, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे हर एक ट्रक के लिए दो दो से इंक्रीमेंट किया है। और फिर मैंने क्या किया, ये टेम्प को इंक्रीज किया। बेसिकली ये टेम्प क्या बता रहा है मेरे को कि मैंने कितने बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट करा लिए। ठीक है। तो जब तक ये मतलब टेम्प इंक्रीज होता रहेगा तब तक ये टेम्प यहाँ पे इंक्रीज होके चेक होता रहेगा कि जिस भी कंडीशन में मेरे पास ये एन से छोटा है तब तक होता रहेगा ये टेम्प इंक्रीज, और जिस भी कंडीशन में बड़ा गया ये फॉर लूप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले हमारे ट्रक को लेके आएंगे, उसमें भी यही कंडीशन चेक कराएंगे कि जो हमारे पास गिवन टाइम है उसमें अब जो बचे हुए ट्रक हैं, मतलब बेसिकली जो बचे हुए टेम्प है, क्योंकि हमने टेम्प इंक्रीज कर रहे थे यहाँ पे, तो अब जो बचे हुए होंगे वही तो कंपेयर होंगे ना इस एन से। तो अगर जो बचे हुए हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला कंडीशन ट्रू होगी, है ना। मतलब अगर मान लो पहले ट्रक के लिए कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो किसके इसलिए हो रही है कि मान लो या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए, इनमें से कोई भी अगर एक फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा ना लूप, क्योंकि उसका वेट भी या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर क्या होगा, पूरा का पूरा वो टेम्प जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया, और बेसिकली लास्ट में हम काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता करना है कि जैसे मान लो ये फॉर लूप तो खत्म हो गया, यानी कि हमें पता है कि हमने अभी तक एक पर्टिकुलर ट्रक के लिए क्या किए, जो हमारे पास वो थे बेसिकली जो हमारे पास बॉक्सेस थे वो तो हमने काउंट कर लिए कि वो कितने ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट बॉक्स में भी तो जाना है, तो बेसिकली नेक्स्ट ट्रक में भी तो जाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्रक का जो काउंट है वो इंक्रीज कर दिया। फिर ये वाला जो लूप है काउंट जो है ये तब तक चलेगा जब तक जो सारे ट्रक है वो पूरे के पूरे खत्म ना हो जाए जो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है। और लास्ट में मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे जो टेम्प मैंने इंक्रीज किया था, क्या वो मेरा टेम्प जो है सारे के सारे ओवरऑल मतलब जितने भी मेरे पास बॉक्सेस थे वो पूरे के पूरे उसके बराबर हो गए, या इसका मतलब क्या है कि जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे ट्रांसपोर्ट हो गए। अगर हो गए तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं हुए तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। बस इतना सही काम करना है इसमें। और फिर ये जो इस पॉसिबल कंडीशन है वो उसके अकॉर्डिंग ट्रू होगी। अगर मान लो वो ट्रू हो जाती है, वो सारे के सारे मतलब बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो मिनिमम टाइम है उसको अभी असाइन कर दूंगा मिड को, कि मेरा ये जो टाइम आया है ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है मिनिमम टाइम।
फिर मैं क्या करूंगा, अब ये ऐसा भी तो हो सकता है इससे छोटा टाइम हो, तो मैं क्या करूंगा अपनी रेंज को और कम कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा अपनी रेंज को बढ़ा के और फिर हायर टाइम के लिए फाइंड करूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा जो भी मेरे पास पर्टिकुलर टाइम आएगा उसको रिटर्न कर दूंगा। बस इतना सही काम करना था हमें इस क्वेश्चन के लिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो बस यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि हम इसमें ना जो अप्रोच लगा सकते हैं वो काफी इसमें बड़े नंबर है, तो हम इसमें n log n तक ही लगा सकते हैं, वरना हमारा क्या होगा, ब्रूट फोर्स से हमारा जो टीएल ही दे देगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।